आजकल ना टीवी स्क्रीन पर आपको 3 अनमोल रत्न देखने को मिल रहे होंगे, कहाँ पे? जियो न्यूज़ पे। और वो लोग खड़े किसके साथ होते हैं? ताबिश हाशमी के साथ, और उनके सामने ताबिश हाशमी डिसेंट और तमीज़ वाला बंदा लग रहा है। अब ये देखें खुदा की कुदरत, कुदरत का निज़ाम, या जो भी कह लें, यहाँ तक बातें पहुँच गई हैं। और मैं जिन 3 अनमोल रत्नों की बात करूँ, उनमें एक हमारे मोहम्मद आमिर द लेजेंडरी मोहम्मद आमिर, अमाद वसीम, और एक हमारे वो अब्दुल रज़ाक साहब हैं। अब इनका ना जितना भी लुब्बे-लुबाब है, जो भी सारा कुछ कर करा के आते हैं ना, वो एक चीज़ पे आके अटकता है कि जी बाबर आज़म, जी बाबर आज़म। बॉलिंग नहीं हुई, बाबर आज़म। शाहीन बॉलिंग नहीं कर रहा, जी शाहीन तो बॉलर ही नहीं है। फलाना तो बॉलर ही नहीं है। और ये दूसरे प्लेयर्स के ऊपर, एक तो होता है ना क्रिटिसाइज़ करना, एक होता है पर्सनल ग्रजेस निकालना और इस तरह के कमेंट पास करना, जैसे लगता है कि उन्होंने कोई उसका उधार दिया हुआ है और उधार वापस नहीं दे रहे। तो प्लेयर्स के ऊपर पर्सनली अटैक करना, इस तरह की बातें करना, ये अब किसी भी ज़ुमरे में नहीं आता। और ऐसी चीज़ें हमारा पता नहीं पीसीबी क्यों अलाउ कर देता है। पीसीबी शायद खुद इनको पैसे खिलाता हो कि थोड़ा कप्तान को डिरेल करो, हमने कप्तान को हटाना है। अगर इनकी अपनी परफॉर्मेंसेज़ की बात करें ना, तो मोहम्मद जो आसिफ साहब है ना, आमिर साहब, जो कि वड्डे बॉलर बने हुए हैं, द पेस और द स्विंग और फलाना-ढिंगना, इनके क्रेडिट पर सिर्फ़ एक ही चीज़ है और वो है चैंपियंस ट्रॉफ़ी। चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल के अलावा, इनके फाइनल के अलावा, इनके क्रेडिट पर और कुछ भी नहीं है। इसकी बाकी परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो टी20 में ये एवरेज किस्म के बॉलर थे, वनडे में भी ये एवरेज से भी नीचे के शायद बॉलर थे, और अक्सर ये अपने करियर में विकेट लेस रहा करते थे। टेस्ट में भी जब शुरू में आए थे तो अच्छे बॉलर थे, उन्होंने कुछ आउट वगैरह कर दिए, लेकिन जब वापस आए तो इनके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं बचा। हालांकि ये बात नोट कर लीजिएगा, अभी तक मैंने फिक्सिंग की बात नहीं की, क्योंकि हम यहाँ पे पर्सनल नहीं होना चाहते। इसके साथ जी द लेजेंड इमाद वसीम, ओए होए होए, नंबर 2 ऑलराउंडर। अच्छा, ये एक अजीब बात है कि ये लोग कुछ अर्सा पहले कहते थे रैंकिंग डजंट मैटर, अगर रैंकिंग मैटर नहीं करती, ये मैटर नहीं करती, और अब अपनी रैंकिंग पे ये रो रहे हैं। तो जी लेजेंड इमाद वसीम साहब, इमाद वसीम किसी हद तक डिसेंट खिलाड़ी है, लेकिन उसका जो कैरेक्टर है ना, वो उसकी वजह से टीम से बाहर थे। और अमाद वसीम वनडे खेलना ही नहीं चाहता, तो कोई क्या करेगा? उसका मतलब दिल ही नहीं है वनडे खेलने को, उसकी प्रायोरिटी नहीं है वनडे खेलना, वो तो लीग्स खेलना चाहता है और लीग्स में ही खेलते रहना चाहता है। और इस तरह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इसलिए वो देता है ताकि उसकी हाइप बनी रहे और लीग्स में उसे क्या करते रहें? खिलाते रहें। तो अमाद वसीम तो वनडे खेलना ही नहीं चाहता। और इसके साथ जी लेजेंडरी अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक साहब के क्रेडिट पर सबसे बड़ी चीज़ क्या, अब ये भी मुझे याद नहीं आ रही, वो लेजेंड होंगे, लेकिन एज़ अ तजिया निगार वो कहीं के भी नहीं है। उनको जी सिर्फ़ अक्सर वो डंडी मार जाते हैं, ये जिसे आसान लफ्ज़ों में कहते हैं ना, दोगलेपन का मुज़ाहरा कर जाते हैं क्रिटिसाइज़ करते हुए, और इन सबका जो मेन क्रिटिसाइज़ रहता है ना, वो जी बाबर आज़म आता है। यही आमिर साहब कुछ अर्सा पहले कहते थे सिस्टम, 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 अब इनके लिए सिस्टम क्या हो गया? अच्छा हो गया। यही हमारे पास का अपनी सिलेक्शन चलाई होती है शो में खड़े होके, अपनी बातें कर रहे होते हैं। प्लेयर्स जैसे भी थे उस पे हम चलो नहीं जाते, लेकिन ये एज़ अ तजिया निगार ये है, कुछ भी नहीं है। ये बस पर्सनल ग्रजेस निकालते हैं, और जहाँ से बात निकलेगी जी फलाना 2 नंबर, फलाना 3 नंबर, फलाना 4 नंबर, छोड़ो वो लंदन वाली जेलों की बात फिर आ जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह